हेलो गाइस, प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत है आपका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। और हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली चेन रूल है और हम चेन रूल पढ़ेंगे और वो भी पूरी डेप्थ से। इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेन रूल है ना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हमने 3 मेथड पढ़े हैं। अभी तो 2 ही पढ़े हैं। एक तो सबसे पहले ट्री डायग्राम, उसके बाद वन डे वर्क और तीसरा जो है वो चेन रूल है। मैंने आपको ये बात समझाई थी आज से 500 साल पहले कि इस चैप्टर के 70% क्वेश्चन हम ट्री डायग्राम से करेंगे, 10% क्वेश्चन इससे करेंगे और बचे हुए 20% क्वेश्चन हम चेन रूल से करेंगे। हालांकि मैं ये बोल सकता हूं कि 100 के 100% क्वेश्चन हम चेन रूल से भी टाइम एंड वर्क के कर सकते हैं। 100 के 100% क्वेश्चन हम चेन रूल से भी टाइम एंड वर्क के कर सकते हैं। फिर आप ये बोलोगे भाई हमने ये क्यों सीखे अगर सारे के सारे इसी से हो जाते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सारे के सारे ऐसा जरूरी नहीं है कि आसान इससे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन इससे आसान पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे आसान पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे आसान पढ़ते हैं। इस करके आपको सारे के सारे ही मेथड आने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सारे के सारे मेथड आने चाहिए। अगर आपको सारे मेथड आते होंगे ना तो आप बेझिझक होगे एग्जाम में बैठोगे और कोई भी क्वेश्चन, इसके ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये वाले आते हैं या फिर ये वाले आते हैं। ये वाले बहुत कम चांस आते हैं। तो ये वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये वाला है। ये वाले ज्यादातर क्वेश्चन आपको बैंकिंग में देखने को मिलेंगे। ये वाले ज्यादातर क्वेश्चन आपको बैंक तो मेरी बात आपको समझ आई। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि इस चैप्टर के हालांकि 100% क्वेश्चन चेन रूल से हम कर सकते हैं, पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस मेथड से आसान पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से आसान पड़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इस मेथड से आसान पड़ते हैं। तो इसलिए हमें सारे के सारे मेथड आना बहुत जरूरी है। ये बात सबको क्लियर है? तो आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। ये मैंने आपको सिखा दिया अच्छे से। ये वाला हम बीच बीच में सीखेंगे। मैंने वैसे सिखा दिए, इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए और बाकी अब जो अगली 3 क्लास होंगी वो हम इस पे पढ़ेंगे। और इसके ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना वो या तो बैंकिंग में आते हैं या फिर कोई भी स्टेट जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली जैसे जो भी है, चंडीगढ़ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ से पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम में, है ना। तो अब अगर बात करें एसएससी या फिर रेलवे की तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ से। ठीक है, तो हम फिर चेन रूल स्टार्ट कर रहे हैं और चेन रूल हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप भी जितने मर्जी ऑनलाइन उठा के देख लो चैनल, किसी ने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं पढ़ाया होगा जो हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर हेडिंग डाल लो चेन रूल। अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि मेरे पास 10 मैन है, मेरे पास 10 मैन है, किसी काम को वो किसी काम को वो 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और रोज अगर वो रोज 8 घंटे काम करे, कितने घंटे? 8 घंटे काम करे। कुछ मेरे पास टोटल 10 मैन है, वो किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं। अगर रोज वो 8 घंटे काम करे तो फिर मेरे पास टोटल काम क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा? तो आप बोलोगे इन सभी की हम गुणा कर देंगे, इन सभी की हम गुणा कर देंगे। तो मुझे आप ये बताओ, ये 15 अट्ठे कितना होता है? 15 अट्ठे कितना होता है बताएंगे मुझे? 15 अट्ठे कितना होता है? 120। 15 अट्ठे 120 होता है। तो बेसिकली एक जीरो हम ये लगा लेंगे, एक जीरो हम ये लगा लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया भाई? 1200। टोटल वर्क कितना हो गया? 1200। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर टोटल वर्क किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे भाई टोटल वर्क किसके बराबर होगा? मैन मैन डेज। और ये बेसिकली जो आर है वो टाइम होता है। ठीक है, आर बोल सकते हो आप। तो ये टाइम होता है। तो एमडीएच से आप याद रखोगे, एमडीएच यानी टोटल वर्क किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे एमडीएच के बराबर होता है। ये क्या है? मैन डेज आर। मैन हमारे पास कितने मैन है और कितने दिन वो काम करेंगे और रोज वो कितने घंटे काम करते हैं। अगर आपके पास बाई चांस आर नहीं दिया हुआ तो फिर टोटल काम किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज। तो बात सबको क्लियर है? टोटल वर्क किसके बराबर होता है? मैन इंटू डेज के। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास M1
मैन है, किसी काम को वो D1 डेज में करते हैं, अगर रोज वो H1 आर काम करे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई ये काम टोटल वर्क हो जाएगा, तो मैंने इसे W1 लिख दिया। ठीक है। अब फिर मैंने आपको ये बोला कि इस W1 को आप उधर लेके जाओ तो इधर 1 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 D1 H1। तो और नीचे ये हमारा W1 आ जाएगा। ये मैंने पहली इक्वेशन इसका नाम रख दिया। अब मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास M2 बंदे हैं, किसी काम को वो D2 डेज में कर रहे हैं, रोज H2R काम करके, तो ये W2 के बराबर मैंने लिख दिया, है ना। ये बात हम जानते हैं कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है? MDH के बराबर होता है। तो मैंने वही बात बोली है कि मेरे पास मान लो M1 बंदे हैं, किसी काम को D1 डेज में करते हैं, रोज H1R काम करके, तो इन सभी की गुणा टोटल वर्क के बराबर होगी, तो उस टोटल वर्क को मैंने W1 मान लिया। अब इस W1 को नीचे फेंक दो उठा के इधर, तो ये इधर 1 बचेगा हमारा, इधर 1 बचेगा हमारा। इसी तरह मैंने बोला कि मेरे पास M2 बंदे हैं, मान लो वो किसी काम को D2 डेज में करते हैं, रोज H2R काम करके, तो ये फिर टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क मैंने W2 मान लिया। अब इस W2 को नीचे नीचे फेंक दो उठा के, तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, M2 D2 H2, और ये जो W2 है नीचे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने 2 नाम दे दिया, नंबर 2, है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप कि भाई ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पे इनकी राइट हैंड साइड बराबर कर दी, यानी मेरे पास क्या हो गया? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड कितनी है? तो आप बोलोगे भाई M2 D2 H2 बट्टे W2। तो हमारे पास ये चेन रूल है, हमारे पास ये चेन रूल है, इसे ही हम चेन रूल बोलते हैं, इसे ही हम चेन रूल बोलते हैं। अब ये आया कैसे, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ये आया कैसे, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। पर इसकी भी ना एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। अगर आप ये भी तो बोल सकते हो कि दोनों केसेस में अगर काम बराबर हो, अगर मान लो वही काम ये बंदे कर रहे हैं इतने दिन में, रोज इतने घंटे लगा के, और सेम काम मान लो ये दीवार है, मान लो कोई मेरे सामने की दीवार है ना, इसको M1 बंदे कर रहे हैं D1 डेज में, इसको तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं, जो मर्जी मान लो, और रोज H1R वो काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर मैंने दूसरे बंदों को बुलाया, वो M2 बंदे हैं, इस काम को D2 डेज में कर देंगे, रोज H2R काम करके। तो बेसिकली काम तो सेम है, सेम दीवार को ही तोड़ना है। तो अगर काम सेम है ना, तो फिर ये कट जाएगा, दोनों साइड से ये कट जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। तो हम ये बात बोल देंगे कि जो M1 D1 H1 है वो किसके बराबर होगा? तो M2 D2 H2 के बराबर हो जाएगा। इसे ही मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं, इसे ही मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं, इसे हम मॉडिफाइड फॉर्म बोल देंगे किसकी? चेन रूल की। तो ये बात सबको क्लियर है कि जो चेन रूल है वो क्या होता है? M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ये बात तो सबको क्लियर है, देख क्या रहे हो? हाँ बोलो सारे, क्या बोलते हैं? M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, इसे ही चेन रूल बोलते हैं। हम दोनों ही यूज कर लेते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पे आपने स्टार डाल लेना है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ये यूज होगा, ये थोड़ा कम यूज होगा। बात सबको क्लियर है? तो फिर ये अच्छे से समझ लो आप कि भाई क्या होता है चेन रूल। तो आप बोलोगे कि भाई M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, इसे ही चेन रूल बोलते हैं। अब ये अप्लाई कैसे क्वेश्चन में, अब ये अप्लाई कैसे होता है, ये अप्लाई कैसे होता है, तो वही हम सीखेंगे अगली 3 क्लासेस में। ये अप्लाई कैसे करेंगे? अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं टाइम एंड वर्क के, वो मैं सारे के सारे आपको इस मेथड से भी करके दिखा सकता हूं। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन होते हैं ना मैन वीमन वाले, हमारे पास मैन वीमन वाले जो क्वेश्चन है उनमें हम ज्यादातर यही यूज करते हैं चेन रूल, उसमें हम चेन रूल ही यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन है उनमें जो है हमारा ट्री डायग्राम भी यूज हो सकता है, बट हम वो इग्नोर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम ये वाला चेन रूल, अब आगे सभी क्वेश्चन में हम चेन रूल ही यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना अधूरा है टाइम एंड वर्क। अधूरा तो जानते हो, टाइम एंड वर्क अधूरा है, जैसे आपके बिना वो अधूरी है, वो आपके बिना अधूरी है, तो इसी तरीके से टाइम एंड वर्क जो है वो चेन रूल के बिना अधूरा है। ठीक है, तो आप इसे लिख लो एक बार अच्छे से।
अब देखो हमने यही बात पढ़ी है कि भाई मेरे पास M1 D1 H1 बराबर होता है किसके, M2 D2 H2 के। यही बात हमने पढ़ी है, इसे ही जो है हम चेन रूल बोलते हैं। अगर ये मॉडिफाइड फॉर्म है चेन रूल के, अब ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेसिकली हमने ये बात पढ़ी हुई है, इफ राम कैन डू अ piece of work in 20 days and Shyam can do it in 15 days, then in how many days they will take to do the entire work आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, कि भाई जो राम है किसी काम को 20 दिन में करता है, श्याम जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने बेसिकली ये बात सीखी है कि हम इस तरह से करते हैं कि जो ए है यानी राम, यहाँ पे जो राम है वो 20 दिन में काम को कर रहा है, और जो श्याम है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में। तो ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने यही बात पढ़ी है, इन दोनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। इस 60 को जब इससे भाग करते हैं तो 3 आएगा, यहाँ पे इससे भाग करते हैं तो 4 आएगा यहाँ पे, और दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं तो 60/7, तो इतने दिन लगेंगे। इसको आप 8 से ही 4/7 दिन भी लिख सकते हो, 8 से ही 4/7 दिन भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली मेथड है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला मेथड हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी चीज को हम चेन रूल से कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। चेन रूल से इसमें बेसिकली दो स्टेप होते हैं, क्योंकि बात हम जानते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, किसी भी बंदे के नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक टोटल वर्क और दूसरा उस बंदे की एफिशिएंसी, जिसके भी नंबर ऑफ डेज आपने निकालने हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों समान है ना, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, तो आप नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो। ये बात आपको मैंने सबसे पहली क्लास में समझाई थी। अब देखो ध्यान से, जो राम है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, और जो श्याम है वो उसी काम को 15 दिन में करता है। यहाँ पे आर की बात नहीं है, आर नहीं दे रखे, तो टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, फिर M1 D1 हो जाएगा। M1 क्या है यहाँ पे, बंदे कौन है यहाँ पे, राम, एक ही बंदा है, यानी राम किसी काम को 20 दिन में करता है। 20 दिन में देखो D1 डेज है ना, इसी तरह M1 R की जगह है और D1 20 है, ठीक है। यानी जो राम है वो किसी काम को 20 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि यहाँ पे काम सेम है। अगर काम सेम है तो वो सेम काम कट गया होगा ना नीचे से, तो मॉडिफाइड फॉर्म में यूज होगी यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे आप एक बात बताओ, तो इस बात को आपने सीधे ऐसे लिख देना है पहले। अब यहाँ पे काट लो, क्योंकि दोनों साइड में अगर बीच में बराबर का निशान है तो हम सीधे काट सकते हैं। तो 5 चौके 20 और 5 तिये 15, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4R इज इक्वल टू कितना आएगा, 3S। और यहाँ पे R रेशो S कितना आएगा, तो आप बोलोगे, जो अगर ऐसे कभी भी लिखा हो तो जो इधर लिखा होता है वो इसकी वैल्यू होती है, इधर लिखा हो वो इसकी वैल्यू होती है। ये बात हमने रेशो में अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि जो S है वो बेसिकली नीचे आ जाएगा R के, क्योंकि ये गुणा में है। अगर ये है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इसी तरह गुणा में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर 3/4 बचेगा, यानी R के सामने ये है और S के सामने ये है। अच्छा, जो ये रेशो हमारा आया है तो ये किस चीज का रेशो है, तो ये एफिशिएंसी का रेशो है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना होगा, आपने एफिशिएंसी निकालनी होती है। ये बात सबको क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें एफिशिएंसी निकालना होता है। एफिशिएंसी के बाद फिर हम टोटल वर्क निकालते हैं। अब टोटल वर्क भाई हम जानते हैं कि ये टोटल वर्क ही होता है, M1 D1 H1 ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, M2 D2 H2 ये टोटल वर्क है। तो आप चाहे तो R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये भी टोटल वर्क होगा। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, ये बात ध्यान रखना।
चाहे तो आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तब भी टोटल वर्क आ जाएगा, चाहे एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तब भी टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। M1 D1 H1 ये भी हमारा टोटल वर्क होता है, M2 D2 H2 ये भी टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इस आर की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा। चाहे आप इस एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो 15 इंटू 4 कितना आ जाएगा, फिर भी 60 ही आएगा, तो टोटल वर्क हमारा 60। तो सबसे पहले आपने एफिशिएंसी निकालनी है इस मेथड से, उसके बाद आपने टोटल वर्क निकालना होता है। अब हमारा टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया भाई 60। अब हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। अब आपने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज आपने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, किस किस के भाई, ए प्लस बी के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डेज के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो टोटल वर्क और दूसरा एफिशिएंसी। अच्छा, टोटल वर्क हमने निकाला है 60, टोटल वर्क 60 है। अच्छा, एफिशिएंसी ए और बी की मिला के कितनी है, 3 और 7, 3 और 7 है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ऐसे करते हैं भाई, इस बेसिकली मेथड में दो स्टेप, बेसिकली दो चीजें आपने निकालनी होती है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकलती है, फिर टोटल वर्क निकलता है, फिर जो आपको पूछा वो निकाल दो कि नंबर ऑफ डे पूछा है, तो नंबर ऑफ डे क्या होता है कि टोटल वर्क 60 है और दोनों मिलके कितने दिन में फिर काम को कर देंगे। तो दोनों मिलके एक दिन में अगर 7 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई ये 8 सही 4/7 दिन में हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे इस बात को। तो बात सबको क्लियर है, तो ऐसे अप्लाई करना है। अब ये मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ये वाला जो हमारा चेन रूल है। बेसिकली अगर आपने 4-5 क्वेश्चन इस मेथड से कर लिए, फिर आपको सबसे प्यारा मेथड यही लगेगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो इससे हो जाते हैं, इस मेथड से हो जाते हैं। तो इसे चेप लो आप अच्छे से एक बार, है ना। अब देखो, सबसे इजी क्वेश्चन जो है, सबसे इजी क्वेश्चन चेन रूल पे हम ये करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 12 मैन और 18 विमेन किसी फील्ड को 14 डेज में रीप कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डेज दैट 8 मैन एंड 16 विमेन विल टेक टू रीप इट। रीप का मतलब आप जानते हो क्या होगा, नहीं समझ में आता तो आप इसे डिक्शनरी करके देख सकते हो। ठीक है, रीप का मतलब क्या होता है। अब देखो, किसी फील्ड को जोतने को बेसिकली हम रीप बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा इसमें जो क्वेश्चन है मैन और वीमन, यहाँ पे बेसिकली और भी आ सकता है और यहाँ पे एंड भी आ सकता है। आपको और दे के एंड के बारे में पूछा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको और दे रखा है और यहाँ पे पूछा क्या है, एंड। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, या तो आपको और दे के एंड पूछ लिया जाएगा, और देके एंड पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको एंड देके ही ना एंड पूछ लेगा वो।
एंड देके ही एंड पूछ लेगा। तो आपको दो तरह के क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको और देके एंड पूछ लेगा या फिर एंड देके एंड पूछ लेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा आते हैं या फिर ये ज्यादा आते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं इससे, ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। यानी अगर और वाला क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में से खत्म कर सकते हो, एक लाइन में खत्म कर सकते हो अगर और वाला क्वेश्चन है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको इसका फुल जो मेथड है, इन डेप्थ मेथड मैं आपको इसका समझाना चाहता हूं कि पूरा इसका मेथड क्या होगा। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में भी खत्म करके आपको दिखाऊंगा कि एक लाइन में इसको कैसे कर सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ कि मुझे ये बताओ कि और का मतलब क्या होता है। और का मतलब आपने पढ़ा होगा, और का मतलब होता है यहाँ पे, और का मतलब होता है यहाँ पे बराबर। और का मतलब क्या होता है? बराबर। और यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब बता सकते हो? एंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो आप बोलोगे एंड का मतलब यहाँ पे प्लस होता है। ये दोनों बातें लिख लेना अच्छे से। ऐसा सिर्फ टाइम एंड वर्क में ही होता है, प्रोबेबिलिटी में उल्टा होता है। ऐसा सिर्फ टाइम एंड वर्क में ही होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? तो आप बोलोगे भाई प्रोबेबिलिटी में और का मतलब तो प्लस होता है, प्रोबेबिलिटी में और का मतलब प्लस होता है और एंड का मतलब गुणा होता है। एंड का मतलब गुणा होता है, ऐसा सिर्फ प्रोबेबिलिटी में होता है और टाइम एंड वर्क में ऐसा होता है। ये बात याद रहेगी, लिख लो अच्छे से। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर या तो और बोल के एंड के बारे में पूछ लेगा, या फिर एंड देखे एंड के बारे में पूछ लेगा। अगर ये वाले क्वेश्चन है तो ज्यादा आसान है, अगर ये वाले है तो ये भी आसान, कोई इतना वो नहीं है कि ज्यादा टफ है, ऐसा भी नहीं है, पर कंपैरेटिवली इससे टफ होते हैं ये। अगर मैं आपको बोल दूं और का मतलब क्या होता है टाइम एंड वर्क में, तो और का मतलब बराबर होता है और एंड का मतलब प्लस होता है, बट प्रोबेबिलिटी में उल्टा होता है। और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब गुणा होता है। ये दोनों बातें रट्टा मार लो सीधे आप, ठीक है? ये दोनों बातें आप रट्टा मार सकते हो सीधे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। ये मिटा दो मैं, लिख लो एक बार अच्छे से इसे। अब इसका पूरा मेथड बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि भाई और का मतलब क्या होता है, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाहे तो आप 12 मैन ले आओ, और का मतलब बराबर होता है, या फिर आप 18 वीमेन ले आओ, तो वो पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? वो 14 डेज में कर सकते हैं। और 8 मेन एंड 16 वीमेन, यानी यहाँ पे प्लस आएगा, यानी मिलके 8 मेन और प्लस में 16 वीमेन मिलके उस काम को कितने में कर देंगे, आपको ये पूछा है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 12 मैन इसी काम को 14 डेज में करते हैं। ये बात क्लियर है सबको? और सेम काम को जो है 18 विमन, सेम काम को 18 विमन जो है ये भी 14 डेज में करते हैं। तो चाहे तो आप भाई 12 मैन ले आओ, वो भी काम को 14 डेज में करेंगे, चाहे 18 विमन ले आओ, वो भी काम को 14 डेज में करेंगी। क्योंकि जो अच्छा जो हमारे पास बंदे हैं वो कितने हैं? 12 हैं, और विमन कितनी है? 18 है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई विमन तो ज्यादा चाहिएंगी। विमन इसलिए ज्यादा चाहिए होती हैं क्योंकि जो विमन है वो बातें ज्यादा करती है, काम कम करती हैं। तो इसलिए आदमी बेसिकली 12 काम चला देंगे, पर 18 विमन आपको चाहिएंगी, यानी ज्यादा विमन चाहिएंगे। बात सबको क्लियर है? तो इसलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा M1 की जगह है, ये पूरा का पूरा D1 की जगह H1 यहाँ पे है नहीं, होगा तो हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? ये पूरा का पूरा M2 की जगह है, ये पूरा का पूरा D2 की जगह है। तो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 MDH MDH, वो आपको याद रहेगा। अब दोनों तरफ से जो भी कट रहा है वो काट दो आप, दोनों तरफ से जो भी कट रहा है वो काट दो। तो आप बोलोगे भाई 14 से 14 तो कट ही जाएगा, और ये भी हम 6 पे काट लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 2 मेन बेसिकली 3 विमन के बराबर है। यहाँ से ऐसे ही बचा है कि 2 मैन ले आओ चाहे 3 वुमेन ले आओ, एक बात बराबर है। अब फिर यहाँ से मुझे ये बता दो कि मैन और विमन का एफिशिएंसी कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई 3:2। बेसिकली ये जो रेशो आता है ये एफिशिएंसी का रेशो है। तो पहला हमारा जो मोटिव होता है वो निकालने का होता है एफिशिएंसी। तो इस मेथड से सबसे पहले एफिशिएंसी निकलती है, फिर टोटल वर्क निकालते हैं।
अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो जो भी ओरिजिनल इक्वेशन होगी, चाहे तो इधर वैल्यू पुट कर दो, चाहे इधर वैल्यू पुट कर दो, दोनों से टोटल वर्क आ जाएगा आपका। अब मैन की वैल्यू अगर पुट करनी है तो यहाँ कर दो, वी1 की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ कर दो, दोनों साइड ये टोटल वर्क ही होते हैं। अब अगर मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे मैन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो टोटल वर्क कितना आएगा भाई, टोटल वर्क कितना आएगा, एम की वैल्यू कितनी आई है 3, यानी एक मैन एक दिन में 3 काम करता है, और 14 ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, बेसिकली टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क हमने काम कराना किससे है, 8 मैन और 16 वीमेन से मिला के काम कराना है। तो मुझे बताओ एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 3, और 8 मैन एक दिन में, एक मैन एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 मैन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 24। 24। अब अगर मैं बोलूं कि भाई एक विमन एक दिन में 2 काम करती है, तो 16 विमन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 32। यानी ये सभी बंदे और बंदियां मिलके मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 24 प्लस 32। 24 प्लस 32 कितना होता है बता सकते हो, तो आप बोलोगे 56 होता है, 56 56 होता है, तो 56 आ गया। 14 चौके 56 और 4 तिये 12 और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 दिन लगेंगे। तो बात सबको क्लियर है, ये पूरा मेथड है इसका कि 12 मैन किसी काम को 14 दिन में करते हैं, और 18 विमन भी उसी काम को 14 दिन में करते हैं, क्योंकि बीच में और लिखा है, और का मतलब बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा, यानी 2 मैन 3 विमन के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे मैन और विमन की एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। सबसे पहला स्टेप एफिशिएंसी निकालना होता है, दूसरा जो स्टेप है वो टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क चाहे तो इधर वैल्यू पुट कर दो या फिर इधर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब M1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 3 इंटू 14, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क इतने बंदों से कराना है, और ये एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर मैं बोलूं एक मैन एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 मैन एक दिन में 24 काम कर देंगे, और इसी तरह एक विमन एक दिन में 2 काम करती है, तो 16 विमन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 32। यानी टोटल ये एक दिन का इनका मिला के 56 काम हो जाएगा, 56 काम हो जाएगा। और ये अगर एक दिन में 56 काम कर रहे हैं, तो इतना काम कितने दिन में कर देंगे, तो डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर 9 दिन। बात सबको क्लियर है, तो लिख लो, ये इसका पूरा मेथड है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूं, को कैसे होगा मैं बताता हूं, पहले आप ये लिख लो एक बार। देखो अब इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में कैसे खत्म करेंगे वो समझो ध्यान से। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो मैं आपको तरीका ये बताने जा रहा हूं, तो ये तभी यूज होगा अगर आपको और देके एंड के बारे में पूछ लेगा, यानी अगर और वाला क्वेश्चन हुआ तो तभी ये मेथड अप्लाई करना है आपने, अदरवाइज आपने नहीं करना। आपने करना क्या होता है, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ डेज, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ डेज, और नीचे कितने मैन के बारे में पूछा है, कितने मैन के बारे में पूछा है, तो आप बोलोगे भाई 8 मैन के बारे में पूछा है, तो जितने भी मैन के बारे में पूछा है वो ऊपर लिखेंगे। और गिवन कितने मैन है, तो आप बोलोगे भाई 12 मैन हमें गिवन है। पहली बात तो पूछा कितने के बारे में है, पूछा कितने के बारे में है, यानी आस्क।
पूछा कितने के बारे में यानी आस्क, और आपको गिवन कितने मैन है तो ऐसे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे A2 और G2 आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या है वो समझाता हूँ मैं। तो ये बेसिकली हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज। इस बात का मतलब क्या है, आप ये देखो नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं, तो 14 तो ऊपर लिखने हैं नंबर ऑफ डेज 14। अच्छा कितने मैन के बारे में पूछा है, 8 मैन के बारे में पूछा है। दिए कितने मैन है भाई, हमें 12 मैन दिए हैं, तो इस बात को ऐसे लिख देंगे यानी 8/12। कितने मैन है, 8 मैन के बारे में पूछा है। पूछने वाली चीज ऊपर लिखते हैं और दिए कितने मैन है वो चीज नीचे लिखेंगे। यानी पूछने वाली आस्क, आस्क का मतलब एजी आएगा। एजी का मतलब जानते हैं, अटॉर्नी जनरल। एजी का मतलब जानते हैं, अटॉर्नी जनरल होता है। तो यहाँ पे 8/12 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे विमन कितने के बारे में पूछा है, 16, और दी कितनी विमन है हमें भाई 18। तो बस आपने सिर्फ इतना लिखना है और इसे सोल्व आपने करना है। अब ये सोल्व देखो कितनी जल्दी आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ सोल्व करने में सबसे प्यारी बात ये रहेगी कि आप ना डिनोमिनेटर यहाँ पे बराबर कर लो। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे ना तो इसे सोल्व करना आसान होगा। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, काट के भी कर सकते हो, दोनों 4 पे कट रहे हैं जैसे, दोनों 2 पे कट रहे हैं तब भी कर सकते हो। तो मैं आपको कहता हूँ कि इन्हें बराबर कर लो। अगर बराबर आप कर सकते हो तो आप बोलोगे भाई दोनों को हम 36 बना सकते हैं, 36 बना सकते हैं। तो 36 ये कैसे बनेगा, 3 से गुणा हो गए, पर 3 से ऊपर भी तो गुणा करनी पड़ेगी, है ना। इसी तरह यहाँ पे कितना है भाई, ये 36 कैसे बनेगा, 2 तो मैंने 2 से यहाँ गुणा कर दिया। तो ऊपर कितना हो गया हमारा 14, ऊपर हमारा 14 हो गया। अच्छा नीचे देखो 8 ये 24, ये 24 आ जाएगा। प्लस में ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 32, ये 32 आएगा। अच्छा नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये भी 36, ये भी 36। तो अगर 36 है तो ओवरऑल 36 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सीधे हम अगर ये चीज बराबर हो जाए ना तो आप सीधे इन्हें जोड़ सकते हो। अगर ये चीज बराबर हो जाए सीधे जोड़ सकते हो, तो आप सीधे यहाँ भी कर सकते हो कि ये 24 होगा और ये कितना हो जाएगा 32। 24 + 32, 24 + 32 मुझे बता सकते हो कितना हो जाएगा, 56। और नीचे हमारा कितना है 36, ये तो है ही है। अब मुझे बताओ ये 14 चौक के 56 हो जाएगा और 4 × 9 हो जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा घूम के। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 9 दिन। बात सबको क्लियर है। यानी नंबर ऑफ डेज ऊपर लिखने हैं, नीचे नीचे क्या लिखना है, जितने मैन के बारे में पूछा है और दिए कितने मैन है, यानी 8/12। इसी तरह 16/18 आ जाएगा। तो बस इसे बराबर करके आपने जोड़ देना है सीधे ही, क्योंकि अगर ये चीज बराबर हो जाती है ना तो इसे आप सीधे जोड़ सकते हो। तो कोशिश करती है इन्हें बराबर कर दो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2/9 और यहाँ पे लिखा है मैंने भाई यहाँ पे लिखा है 5/6 लिखा है मान लो मैंने। अब इन दोनों को अगर मैं बराबर कर लूंगा ना तो इन्हें सोल्व करना आसान होगा। तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, आप बोलोगे 18 बना सकते हैं, तो 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा करो। इसी तरह इसे 18 कैसे बनाएंगे, तो 3 से यहाँ, 3 से यहाँ। तो अब देखो ये चीज अगर बराबर होगी तो इन्हें जो सीधे जोड़ सकते हो आप। 5 ये 15, 15 और 2 ये कितना हो जाएगा 4, 15 और 4 19, यानी इसे 19/18 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं, तो बस वही बात है। तो अगर ऐसे आपको दे रखा है तो आप एक ही लाइन में ऐसे खत्म कर सकते हो क्वेश्चन। अब मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं तो इसको ऐसे ही कर देता, बस ऐसे लिखना था मैंने। मैं क्या करता भाई, हाँ ये कितना है हमारा 24 और ये कितना है हमारा 32 है। तो 24 + 32 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी 14 चौके 56 और नीचे कितना हो जाएगा 36। 4 से 36 9 बार कटेगा तो आंसर हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो आप इसे।
अच्छा, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मैन और 2 विमेन और 3 बॉयज किसी काम को जो है 44 डेज में 44 दिन में करते हैं। तो सेम काम को, उसी काम को जो है एक मैन, एक विमेन एंड एक बॉय कितने दिन में करेंगे? यानी एंड और देखें, एंड पूछा है। अगर ऐसे लिखा है तो क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में निपटा सकते हो। यूं तो हम इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, पर एक ही लाइन में आपने इसे निपटा देना है, एक ही लाइन में। पहले मैं लॉन्ग मेथड से बताता हूँ कि लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मैन भी किसी काम को 44 डेज में कर देता है, 2 विमेन हो वो भी 44 डेज में करती हैं, और चाहे 3 बॉय हो वो भी 44 डेज में करते हैं। तो आप बोलोगे भाई ये 44 तो सभी में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैन, 2 विमेन और 3 बॉयज बराबर है, 3 बॉयज बराबर है। तो अच्छा, कभी भी 3 वेरिएबल अगर बराबर में दे रखे हो तो वहां पे इन सभी की सिंगल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी बता सकते हो मुझे? तो हम हाइड मेथड यूज करते हैं। हाइड मेथड क्या, पहले वाले को हाइड कर लेंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह W को निकालने के लिए हम 3 इंटू 1 यानी कितना आ जाएगा? 3 आएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये सभी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी जो आपको चाहिए। उसके बाद हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है बात हम जानते हैं। टोटल वर्क चाहे तो वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, ये सभी टोटल वर्क ही हैं। तो 6 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमारा 6 इंटू 44 ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क किस किस से आपने कराना है? तो एक मैन, एक विमन, एक बॉय। अच्छा, एक मैन एक दिन में कितना काम करता है? 6। एक विमन एक दिन में कितना काम करती है? 9। एक बॉय एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो सभी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, यानी 11 करते हैं। तो भाई टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? फिर 6 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा? 24 दिन में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 24 दिन। ये बात सबको क्लियर है? तो ये इसका पूरा मेथड है। अच्छा, इसको एक लाइन में भी मैंने सिखा रखा है। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज यानी 44 डेज। अब कितने मैन आपको पूछा है? एक मैन के बारे में पूछा है। दिए कितने मैन है? एक मैन ही दिया है तो प्लस में लिखेंगे। इसी तरह विमन कितनी के बारे में पूछा है? एक के बारे में। दी कितनी विमन है? 2। इसी तरह कितने बॉय के बारे में पूछा है? एक बॉय के बारे में। दिए कितने बॉय हैं? 3। तो इसको इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, इसे कैसे सोल्व करते हैं बात हम जानते हैं। नीचे वालों को बराबर कर लो। बराबर कैसे भाई? यहाँ पे 6 बन सकता है, ये भी 6 बन सकता है, ये भी 6, ये भी 6। तो ये 6 कैसे बनेगा भाई? 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। ये 6 कैसे गुणा 6 कैसे बनेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। ये 6 कैसे बनेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे, अब नीचे देखो 6 6 तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? 6 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 11। और नीचे हमारा 6 तो है ही है, तो 11 इंटू 4 ये हो जाएगा, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा भाई? 24। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24 डेज। तो बात सबको क्लियर है? तो ऐसे एक लाइन में आपने ये उड़ा देना है। और ये पूरा मेथड है इसका। किसी को चुल होती है ना पूरा मेथड करने की, तो पूरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो अगर आप ये आपने एग्जाम में ये यूज करना है। ठीक है, चेक लो इसे। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 मैन एंड 4 बॉय किसी काम को जो है 8 दिन में करते हैं। 4 मैन एंड 4 बॉय उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो 2 मैन और 4 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी बेसिकली यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है और थर्ड के बारे में पूछा है। यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये वाली दे रखी है ना, और दूसरी कौन सी दे रखी है? दूसरी ये दे रखी है, और तीसरी के बारे में आपको पूछा है ये वाली तीसरी के बारे में आपको पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 मैन एंड का मतलब प्लस होता है 4 बॉय। 3 मैन एंड 4 बॉय किसी काम को जो है कितने में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में करते हैं तो इस बात को ऐसे लिख लेंगे, ये पूरा M1 है, ये D1 है, M1 D1। अच्छा, उसी काम को, काम सेम है, उसी काम को जो है 4 मैन
4 मैन 4 बॉय, उसी काम को 4 मैन और 4 बॉय जो है कितने में करेंगे, 6 दिन में करते हैं। 6 दिन में करते हैं 4 मैन और 4 बॉय उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो आपको पूछा जो है वो निकालना है, वो हम देखेंगे क्या निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई सभी को कि ये पूरा M1 है, ये D1 है, ये पूरा M2 है, ये D2 है, यानी टोटल वर्क। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि भाई जो भी कटता है काट लो दोनों साइड, पहले 2 पे काट लो, जैसे 4 आ जाएगा और ये 3 आएगा। अब मुझे बताओ इस 4 के जब अंदर आप गुणा करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 12 मैन प्लस में 4 चौके 16 बॉय, यहाँ पे कितना आएगा, इस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 12 मैन और प्लस में 12 बॉय। अब आपने मैन एक साइड कर लेने हैं, बॉयज एक साइड कर लेने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हमेशा ज्यादा की तरफ कम चीज आती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे ये 12 इस 16 की तरफ आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 12 माइनस हो जाएगा इधर आके, इस 16 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, फिर 4 बॉय। इसी तरह ये 12 बॉय 12 मैन में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0 मैन, 0 मैन बचेगा। अब यहाँ से बॉय और मैन की एफिशिएंसी, बॉय और मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 0 और 4 आ जाएगी। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। फिर आप बोलोगे क्या किसी बंदे की एफिशिएंसी जीरो भी होती है, क्या किसी बंदे की एफिशिएंसी जीरो भी होती है, कोई ऐसे मत करना चाहे यहाँ पे कि यहाँ से इसे काट देना तो कुछ नहीं, सिर्फ बॉय बॉय बचे हैं वो भी दोनों तरफ कट जाएंगे, तो ऐसे मत करना, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी बंदे की एफिशिएंसी जीरो हो सकती है, एफिशिएंसी क्या बताती है हमें, मुझे बता सकते हो एफिशिएंसी क्या बताता है। तो आप बोलोगे एफिशिएंसी बताता है एक दिन का काम, यानी जो मैन ने एक दिन में 4 काम करता है, बॉय एक दिन में 0 काम करता है, यानी वो करता ही नहीं। एफिशिएंसी उस बंदे की जीरो होती है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, घर पे वेला पड़ा रहता है, यानी वेले बंदे की एफिशिएंसी हमेशा जीरो होती है, यानी वो कोई भी काम नहीं कर रहा, बदतमीज है। बात सबको क्लियर है। मैंने एक दिन में 4 काम करता है। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, चाहे तो अच्छा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होता है, ओरिजिनल इक्वेशन में चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे वहां पुट कर लो, मर्जी आपकी। तो आप बोलोगे भाई 0 बॉय, अच्छा जब यहाँ पे 0 बॉय पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 दिए 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, यानी टोटल काम 96 आ जाएगा। अब ये 96 काम किस किस से कराना है, तो आप बोलोगे 2 बॉय और 2 मैन, सॉरी 4 बॉय और 2 मैन। अच्छा एक बॉय, अच्छा मैन तो हमारे जो बॉय हैं वो तो 0 ही काम करेंगे, क्योंकि एक मैन एक बॉय एक दिन में 0 काम कर रहा है, तो 4 बॉय एक दिन में 0 काम करेंगे, यानी 2 मैन ही बचे। फिर एक मैन एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 2 मैन एक दिन में 8 काम कर देंगे, तो 8 एक दिन का काम है, तो 96 काम कितने दिन में हो रहेगा, 12 दिन में, यानी 12 अट्ठे 96। ये बात सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। लिख लो फिर आप इसे, बस इसमें इतना ही होता है। अब इसको आप कैलकुलेशन को जितना कम कर सकते हो वो आप पे है। अब इसको आप मैंने आप ये 4-5 आपको 4-5 लाइन में आपको करके दिखाया, इसी क्वेश्चन को आप 2 लाइन में भी निपटा सकते हो। वो आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी थिंकिंग पावर पे और आपकी अप्रोच पे निर्भर करता है, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि किस तरह का, किस इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप निपटा सकते हो। ठीक है, तो फिर चेप लो इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 4 मैन 6 वीमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 6 मैन और 7 वीमेन उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 10 वीमेन इकट्ठे उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इजी क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान को। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, आपने भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। क्वेश्चन में लिखा है कि 4 मैन एंड का मतलब प्लस 6 वीमेन किसी काम को कितने दिन में? 8 दिन में करते हैं। और आगे लिखा है कि 3 मैन एंड 7 वीमेन उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो 10 वीमेन कितने दिन में करेंगे? आपको ये पूछा है सेम काम को। अब इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सोल्व करो। अब मुझे एक बात बताओ, 2 पे कट रहा है तो काट लेंगे, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस 4 के जब आप यहाँ पे गुणा करोगे तो कितने मैन बन जाएंगे? तो 4 × 4 यानी 16 मैन बन जाएंगे। और यहाँ पे 5 × 3 यानी कितने मैन बन जाएंगे? 15। तो ये इधर 16 मैन है, इधर 15 मैन है, तो ये 15 जब इधर माइनस होगा 16 में से तो 1 मैन बचेगा यहाँ पे। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 1 मैन। अच्छा यहाँ पे देखो विमन कितनी बचेंगी? 4 × 6 = 24 विमन है। और यहाँ पे कितना भाई? 5 × 7 यानी 35। इधर 24 है और यहाँ पे 35 है। तो ये 24 जब इधर जाएगा तो इस 35 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा? 11 विमन बचेगा। तो यहाँ से मैन और विमन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 11:1। इतनी बात सबको क्लियर है? अब आपको टोटल काम निकालना है, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी के बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क चाहे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर दो। मैं यहाँ करता हूँ आपकी बार पुट। देखो, एक मैन एक दिन में 11 काम करता है, तो 3 मैन एक दिन में कितना? फिर 11 दिए 33 काम कर लेगा। एक विमन एक दिन में एक काम करती है, तो 7 विमन एक दिन में 7 काम कर लेंगी। और बाहर 10 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारा? ये कितना हो जाएगा? 40। 40 × 10 यानी कितना हो जाएगा? 400। तो टोटल काम 400 है। अब ये 400 काम आपने 10 विमन से मिला के कराना है। तो एक विमन एक दिन में एक काम करती है, तो 10 विमन एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 10। तो टोटल 400 कितने में कर देंगे? वो 40 दिन में। बात सबको क्लियर है? मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि चार चार मैन एंड 6 विमन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 3 मैन एंड 7 विमन उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो इस इक्वेशन को लिख लेना है, जो कटेगा वो काट दो। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया करो कि कम से कम स्पेस में कर लें हम। ठीक है? तो अच्छा लगता है ऐसे, बहुत अच्छा फील होगा जब आप कम से कम स्पेस में क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओगे ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पे देख के ही कर दोगे स्क्रीन पे। समझ रहे हो बात को? तो बस लिख लो फिर आप इसे, जितना कम हो सके स्पेस उतना ही आपने यूज करना है, जितना कम स्पेस हो गए। और कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा आपने काम करना है। कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी ना, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होगी तो आप इस क्वेश्चन को, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप 10 से 12 मिनट में निपटा दोगे। इतनी स्पीड आपने बना लेनी है। और इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे ना, वो बैठा हुआ और साथ में आपके कोई बैठा होगा दूसरा स्टूडेंट, वो आपको देख के घबरा जाना चाहिए कि भाई साहब इतनी स्पीड भी होती है किसी की, है ना? तो समझ लो, फिर आप इसे लिख लो।
अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि दो बंदे हैं, वो किसी काम को 400 रुपए के लिए करते हैं। पहला बंदा अकेले उस काम को 6 दिन में करता है, दूसरा बंदा अकेला उस काम को 8 दिन में करता है। अच्छा अगर वो बॉय को भी लगा लें, विद द हेल्प ऑफ ए बॉय दे फिनिश इट इन 3 डेज, यानी एक बॉय की सहायता से वो उस काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो बॉय को 400 रुपए में से कितना शेयर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, यूं तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को पहली बात तो ये है कि जो भी पैसे हैं वो बेसिकली बंटते हमेशा काम के अकॉर्डिंग है। जो बंदा जितने ज्यादा काम करेगा, जो बंदा जितना ज्यादा फ्रैक्शन काम का करेगा, उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर कोई बंदा 2 काम कर रहा है, उसे मान लो 100 रुपए मिल रहे हैं। अगर वही बंदा मान लो 4 बंदे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मतलब ये बात आप समझ लो अच्छे से ध्यान से, कि जो भी बंदा किसी काम का मान लो टोटल काम 40 है, टोटल काम 40 है। अगर ये पहला बंदा 10 काम कर रहा है, दूसरा बंदा मान लो 20 काम कर रहा है, और तीसरा बंदा ये मान लो हमारा 25 काम कर रहा है, और ये हमारा मान लो भाई 5 काम कर रहा है। तो जो बंदा जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ज्यादा शेयर मिलेगा। तो 40 अगर काम है, मान लो अभी इस 40 बंदों में मैंने 1000 रुपए बांटने हैं, 1000 रुपए बांटने हैं। तो ये बात आपने सीधी ध्यान रखनी है कि जो बंदा जितना ज्यादा फ्रैक्शन काम का करेगा उसे उतना ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। अब इस 1000 में से इसको कितने मिलेंगे, तो काम का फ्रैक्शन देख लो ना, 25/40, 25/40 कितना हो गया, 25/40 कितना हो गया, तो काम का इतना फ्रैक्शन इसने किया है, इतना फ्रैक्शन किया है। तो ये 5 यानी 5/8 काम इसने किया है। तो इसे इस 1000 का 5/8 मिल जाएगा, इसे इस 1000 का 5/8 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 625 रुपए से मिल जाएंगे, बस बात खत्म। हाँ, सबको क्लियर है। तो मैं आपको सीधी सी बात समझाना चाहता हूँ कि जो बंदा जितना ज्यादा फ्रैक्शन काम का करेगा ना, जितना ज्यादा फ्रैक्शन काम का करेगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, बस बात इतनी सी है। यानी काम के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सेम है, यानी काम छोड़ के बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा। तो इसलिए आप इस पैसे को ना इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लो अगर किसी ने लिखना है तो। देखो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि भाई पहला बंदा काम को कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे भाई पहला बंदा 6 दिन में काम को करता है, 6 दिन में। दूसरा बंदा 8 दिन में। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी बॉय है, और विद द हेल्प ऑफ ए बॉय दे कैन फिनिश इट इन कितना भाई, 3 दिन में करते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 24, 24 ही एलसीएम आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी 4, यहाँ पे 4 आएगा हमारा, यहाँ पे 3 आएगा हमारा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3 अट्ठे 24। अच्छा यहाँ पे अगर ये 8 है, तो मुझे बात बताओ, ये अकेला ए है, ये अकेला बी है, ये अकेला सी है, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। यानी सभी की जो भी एफिशिएंसी आएगी ना, इसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप ये 400 रुपए डिवाइड कर दो, क्योंकि बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा। अगर कोई छोड़ के नहीं जा रहा ना, तो आप इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी पैसे बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 + 3 7, 7 और 1 8। तो 8 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 50। अब इस यानी 50, अगर मैं इसकी बात करूं भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने पैसे इन्हें मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे भाई इस बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, तो 4 × 50 यानी 200 रुपए मिलेंगे। इस बंदे को कितने मिलेंगे, तो 150 रुपए मिलेंगे। और ये जो बॉय है इसको कितने मिल जाएंगे, 50 रुपए। तो भाई ये इनके रुपीज का शेयर है, ये इनके अर्निंग है ना, ये इनकी अर्निंग है। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि बॉय को कितना मिला है, तो 50 रुपए। तो एक तो तरीका ये है कि सीधे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो, अगर बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा।
अगर बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा तो आप सीधे ही एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज जो मेथड आपको बताया आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, पहले आप ये चेक लो। देखो मैं आपको ये भी तरीका समझा देता हूँ कि अगर अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि तीनों मिलके 3 दिन काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में अगर जो ए है वो 6 टोटल काम को 6 दिन में कर लेता है, तो क्योंकि सभी ने 3-3 दिन काम किया, क्योंकि जो पहला बंदा है उसने भी 3 दिन काम किया है, दूसरा बंदा उसने भी 3 दिन काम किया है और तीसरा बंदा भी 3 दिन में ही पूरे काम को खत्म कर देता है। यानी सभी ने 3-3 दिन काम किया है, तो सभी ने इक्वल नंबर ऑफ डे काम किया है। तो इसलिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप सीधे डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 दिन में पहला बंदा का 1 दिन का काम 1/6 हो जाएगा, तो 3 दिन में वो कितना काम कर लेगा? इतना, इतना काम कर लेगा। तो इसे इसके अकॉर्डिंग 400 में से मिल जाएँगे। अच्छा, जो दूसरा बंदा है वो अगर पूरे काम को 8 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन का काम 1/8 हो जाएगा, तो 3 दिन का काम 3/8 हो जाएगा। तो इस 400 में से ये ऐसे बाँट लेगा। अच्छा, जो बचा हुआ पैसा फिर वो किसको मिल गया होगा भाई? अ, बॉय को मिल गया हो गया। तो अब इसे आप काट दो, तो ये 3/2 और ये 3 से 2 बार कटेगा और ये कितना हो जाएगा? 200, यानी पहले बंदे को 200 रुपए मिले होंगे। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 50, यानी इसको 150 मिले होंगे, इसे 150 मिले होंगे बेसिकली। तो ये कितना हो गया भाई हमारा? कितना हो गया? 350। तो 50 रुपए जो बचे हैं वो बॉय को मिले होंगे। तो आप सीधे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल जो तरीका है वो यही है। वो तो चलो हमने कर दिया एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, पर कई बार छोड़ के यानी इक्वल नंबर ऑफ डे के लिए नहीं लोग काम करते, तो फिर हम ये वाला मेथड नहीं यूज कर सकते, फिर हम यही मेथड ही यूज करेंगे। बात सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि भाई सभी ने 3-3 दिन के लिए काम किया है। जो पहला बंदा है अगर टोटल 400 रुपए के लिए काम कर रहे हैं 2 बंदे, अकेला उनमें से पहला 6 दिन के लिए 6 दिन में पूरे काम को खत्म कर देता है, दूसरा 8 दिन में काम को खत्म कर देता है। यानी पहले तो 2 बंदों को ही 400 रुपए मिल रहे थे, फिर बॉय भी आ गया, यानी अब 3 बंदे हो गए, वो पूरे काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं अगर तीनों मिलके काम करें। अगर तीनों मिलके काम करें तो काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो फिर भाई बॉय को कितना शेयर मिला आपको यही पूछा है, तो आपने सीधे ही जो बंदा जितना काम करेगा उतना ही, जितना फ्रैक्शन काम का करेगा उसे उसके अकॉर्डिंग ही पैसे मिल जाएंगे। ये बात आपने बस ध्यान रखनी है। बात सबको क्लियर है? तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और अच्छे से अपने क्लास को अटेंड करना है। इसके बाद हम इसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम आपका लाइनअप है। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं ना, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो एसएससी के हैं, एसएससी का कोई भी हो, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, कोई भी हो, एसएससी जो रहता है। तो इसी तरह से कोई और भी स्टेट के एग्जाम बहुत सारे हैं जो लाइनअप है। हरियाणा में सीईटी आने वाला है, पंजाब में भी बहुत सारे एग्जाम, अभी पुलिस की मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास जो है पोस्ट निकलने वाली हैं और सबने भर देना है। इसी तरह सीईटी का भी एग्जाम अभी आने वाला है, रेलवे के भी चल ही रहे हैं, एएलपी के शायद निकले हैं, वो देख लेना। और बाकी के भी जो एग्जाम है वो चल ही रहे हैं। कोई भी एग्जाम अगर एक खत्म होता है तो दूसरा आ ही जाता है। इसी तरह बैंकिंग के तो चलते ही रहते हैं पूरे पूरे साल। सबसे जो फास्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे जो फास्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, वो बैंकिंग का है। बैंकिंग से फास्ट कोई नहीं है। तो जो लोग बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें स्पीड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग बेसिकली स्पीड का खेल है। अगर आपने प्री निकाल लिया तो मेंस में बहुत टाइम होता है। ठीक है, बहुत टाइम आपको मिलता है, 2 घंटे के आसपास मिलते हैं। पर एक बात और भी है, क्योंकि मेंस में सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मेंस में 10-12 दिन या 20 दिन इतने मिलते हैं रिजल्ट के बाद। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करें, यानी प्री और मेंस की इकट्ठे आपने तैयारी करनी है। आप मेंस की तैयारी करो, प्री की तो अपने आप ही हो जाएगी। तो इसलिए अपने शुरू से ही ना मेंस लेवल की ही तैयारी करके चलनी है, जो बंदा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। और रही बात एसएससी की, तो एसएससी में प्री मेंस एक जैसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में हाँ सिलेबस ज्यादा होता है बैंकिंग से, बस यही फर्क है।
ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है, स्पीड पे ध्यान देना है क्योंकि बैंकिंग में आपके प्री में जो है सिर्फ़ मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश ही आती है। तो उसमें मैथ में भी जैसे 35-35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और रीज़निंग के और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश का भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ अच्छा उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, ये भी चक्कर है कि 20-20 मिनट है। तो 20 मिनट में आप मैथ पूरे को नहीं कर सकते। 20 मिनट में आप रीज़निंग कर सकते हो आप प्री की, पर मैथ भी प्री का तो चलिए कर सकते हो, मेंस का आप चलो नहीं करते। मैथ मेंस के तो आप बात को जवाब दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि मेंस क्या चीज़ होती है बैंकिंग का, है ना? पर बहुत अच्छा होता है और अच्छा फ़ील होगा आपको। एक बार आप तैयारी करें अच्छी-सी और अच्छी जगह से तैयारी करें क्योंकि अगर आपकी अप्रोच अच्छी होगी क्वेश्चन को करने की, वही क्वेश्चन अगर 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन में आप 26 क्वेश्चन कर लेते हो, 30 क्वेश्चन कर लेते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हो, आपको उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है? तो पहली बार में ही बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका पहली बार में ही निकल जाता है, तो आपको कम से कम मैथ की जिसने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, उसका मैथ मैं मानता हूँ कि वीक होता है, तो आपने बस तरीकों पे ध्यान देना है, मेथड पे ध्यान देना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप बाकी सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे रहे हो, तो मैथ को और रीज़निंग को आपने 2-2 घंटे देने हैं। समझ रहे हो बात को? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ध्यान रखिएगा अपना, क्लास अटेंड करते रहिए रेगुलर और आपको जल्द ही क्लासेस और भी टॉपिक की मिलती रहेंगी। ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना।